Got a trap house jumping like Jordan. Pull up in the bang you born. 300 and dance in the face, shake, can't take off, you need just bored. AP call me. हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो फिटबिट आयोनिक वॉच के साथ रहा है, उसके साथ क्या दिक्कतें आई थी एंड क्यों मुझे फाइनली इसको रिप्लेस करवा के सैमसंग की वॉच मैंने खरीदी है एंड वो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करना कि वो कैसी रही है। तो गाइस मैंने विद इन फ्यू 15 डेज जब मैंने खरीदा था, मेरे को एक अपडेट आया था फिटबिट ओएस का मेरे फिटबिट ऐप सॉफ्टवेयर के फिटबिट ऐप के अंदर एंड मैंने वो अपडेट कर दिया एंड इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम मेरी वॉच जो है वो चलना बंद हो गई, काइंड ऑफ उसके टच सिस्टम काम करना बंद कर गए। उसके अंदर अपने आप ही बैटरी डाउन होके वो खराब मीन्स अपने आप ही शट डाउन हो जाती है। मोस्ट ऑफ ऑल उसका टच, उसका वाइब्रेटर सिस्टम कुछ भी काम करना सब बंद हो चुका था। यहाँ पर मैं अब आपको दिखा रहा हूँ एक सीरीज ऑफ मेल्स जो मैंने लिखी है इनके कस्टमर सर्विस को, इनके मींस जो रिटेलर है मैंने उनको जो डाली है, जो यूएस के अंदर जो कस्टमर सर्विस बैठे हुए हैं उनको जो डाली है। तो एक यहाँ पे अराउंड आई थिंक सो 25 to 30 मेल्स है जो ओवर अ पीरियड ऑफ 20 डेज तक ये चला था, तब जाके मेरे को इसका फाइनल रिटर्न क्लेम हुआ था। तो ऑल दोस इंडियंस जो फिटबिट लेने का सोच रहे हैं, जो जानना चाहते हैं उसके बारे में, स्पेशली इसकी कस्टमर सर्विस जो मेरे को खुद को नहीं पता था जब मैंने खरीदी थी, तो ये आपके लिए है। मैं आपको बता देता हूँ कि इनका सिस्टम कैसे काम करता है। आप बेसिकली इनका जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल करोगे तो मोस्टली आप अनअटेंडेड ही जाओगे, आपको मेल डालनी पड़ती है। ऑल दो इनका जो मेल का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट है, मीन्स आप मेरे को हर एक मेल का जवाब विद इन 6 आवर्स दे देते थे ये लोग। एंड मीन्स जब मैंने फर्स्ट टाइम इन्हें मेल डाली थी तो इनकी तरफ से रिप्लाई आया था कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स का। फिर ये आगे चलते चलते हमने मींस मैंने काफ़ी सारी इनकी हर एक ट्रबल शूटिंग स्टेप्स को ट्राई किया, इनको उसका रिप्लाई बताया। फिर इवेंचुअली इन्होंने वही सभी सजेस्ट करते गए, मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ। ये सजेस्ट करते गए मेरे को अलग अलग ट्रबल शूटिंग स्टेप्स इनकी साइट से सजेस्ट करते गए। मैं इतना डीप चला गया था इसको समझने के लिए। मैं इनकी जो कम्युनिटी है फिटबिट की, जहाँ पे लोग को अपने क्वेश्चन आंसर्स पोस्ट करते हैं, मैंने वो भी चेक किया। हर एक चीज़ जो मैं चेक कर सकता था कि मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ उन्हें खुद से, मैंने ट्राई किया। मैं उनको कॉन्स्टेंटली रिपोर्ट करता गया कि मैंने क्या क्या इसमें मिस करा है, क्या क्या इसमें चीज़ें नहीं चल रही है अभी भी। तो उसको वो लोग वैसे कंटिन्यूसली अपनी साइड से हेल्प करते रहे। एंड थैंकफुली जो मेरा रिटेलर है वो अनलाइक अदर इंडियन रिटेलर्स का जो मोस्टली होते हैं, ये हेल्प कर रही थी इनका। इन्होंने मींस काफ़ी हेल्प किया, ये कॉन्स्टेंटली अप टू डेट रहती थी खुद। और हम मतलब हमारे मेरे और जो यूएस के अंदर बैठा कस्टमर सर्विस है हमारे बीच में एक बहुत अच्छा मीडिएटर का काम करती थी। एंड मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर यहाँ इन्होंने काफ़ी सारे इन्होंने हमें वो डाले ट्रबल शूटिंग स्टेप्स। बट आफ्टर सम टाइम ऑलमोस्ट जब हमने सारे स्टेप्स एग्जॉस्ट हो गए, सो इन्होंने फाइनली मैंने इन्हें कहा, मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा था कि मेरे को ये वारंटी पीरियड, क्योंकि 15 डेज के अंदर ऑब्वियसली वारंटी पीरियड के अंदर है, सो प्लीज़ इसको रिप्लेस करवाइए, रिफंड करवाइए, रिटर्न कुछ करवाइए इसका। एंड उन्होंने इवेंचुअली आके उन्होंने प्रूफ मांगना स्टार्ट किया कि आप बस एक वीडियो बनाइए इसका, जिसके अंदर आप ये शो करते हुए दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं चल रही है। तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने इवेंचुअली मुझसे एक वीडियो मांगी इसके अंदर कि आप इसका ये प्रूफ दिखाइए कि आपकी ये कोई भी चीज़ हम नहीं चल रही है। तो फाइनली मैंने इनको सेटिस्फाई इनके अश्योरेंस के लिए, ताकि कोई गड़बड़ ना होए, मैंने इनको फाइनली वीडियोस बना के भेजना स्टार्ट किया। तो ये वन ऑफ द वीडियोस है ये जो मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, इनको भेजी थी, काफ़ी कुछ ट्राई किया था। तो ये एक फाइनल वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ जो भेजी थी, जिसने फाइनली इनको, क्योंकि मैंने आपने जैसा कि ऊपर भी देखा कई सारी वीडियोस बनाई हैं लेकिन अभी भी इनका सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं आया, इनको भी नहीं सेटिस्फैक्शन मिली और ऑब्वियसली फिर इन्होंने अभी तक क्लेम भी नहीं किया था तब तक मेरा एक्सचेंज या रिफंड या रिटर्न कुछ भी। तो फाइनली ये एक वीडियो जो है ये मैंने डाली एंड इन्होंने इसको देख के जो मेरे रिटेलर है उनको अप्रूव कर दिया कि मेरी ये जो वॉच है इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत है एंड इसको फाइनली अब रिटर्न कर सकते हो। तो मैं आपको ये वीडियो शायद दिखा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन थी मेरी वॉच के साथ उस टाइम पे।
touch not working, button not working, nothing happening, got stuck. तो गाइस ये एक वीडियो थी जो मैंने भेजी, एंड आफ्टर दिस फाइनली जो मेरी रिटेलर है उनके भी काफ़ी ज़्यादा इनको इनके इनके मतलब इनसे कांटेक्ट और ये करने के बाद, पर्सनली उन्हें कांटेक्ट करने के बाद इनके कस्टमर सर्विस पे फाइनली इन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई भेजा। एंड उन्होंने कहा कि वीडियोस नहीं चल रही है, वीडियो के अंदर दिख रहा है वॉच नहीं चल रही है। सो तब जाके इन्होंने इसको अप्रूव किया। मैंने इनके एक अलग बंदा है इनके सर्विस के अंदर, कस्टमर सर्विस के अंदर, उसको मैंने वीडियो पर्सनली भेजी। तो उसके वहाँ से फिर रिप्लाई आया कि मीन्स उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है एंड दे आर रेडी टू रिटर्न इट टू द नियरेस्ट सेंटर। तो फाइनली आई हैव रिटर्न द वॉच एंड मेरे को, मैंने इसको क्रोमा से ख़रीदा था एंड मेरे को उसका क्रेडिट नोट दे दिया गया था, उसका फुल रिफंड मुझे वापस कर दिया गया। तो दिस इज़ पर्सनली माय एक्सपीरियंस जो मैंने फिटबिट आयोनिक के साथ था मेरा, मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड बेसिकली मैं आपको फिटबिट के बारे में एक जनरल और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि सिंस फिटबिट का मार्केट काफ़ी ग्रो हो रहा है इंडिया के अंदर, लोग फिटबिट खरीद रहे हैं। तो मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि फिटबिट एटलीस्ट मुझे क्यों पसंद नहीं आती। तो वन ऑफ द रीजंस इज दैट कि जो उसका ओएस है वो एक उसका काफ़ी अलग ओएस है। मींस यूजुअली एंड्रॉयड वेयर पे चलते हैं कुछ कई सारी वॉचेस जो आ रही है इंडिया में, जैसे यूआवे है, मोटोरोला है। उसके अलावा एप्पल की वॉचेस है वो अपने अलग ओएस पे चलती है, उसका भी काफ़ी स्मूथ ओएस है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि इस वॉच का रिफंड करवा के मैंने सैमसंग वॉच ली है, और सैमसंग वॉच जो है वो टाइजन ओएस पे चलती है, उसका भी काफ़ी स्मूथ ओएस है। फिटबिट भी अपनी खुद के एक ओएस पे चलती है, बट द थिंग इज जो फिटबिट की वॉच पे मैंने रियलाइज किया वो स्टैंड अलोन उसके अंदर हार्डली कुछ फीचर्स है। मीन्स until unless someone is like totally into sports, totally into physique, workout, athletics, something like that, उस केस के अलावा अगर किसी एक नॉर्मल मींस एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर कोई वर्किंग पर्सन है, उसके लिए ये बिल्कुल भी नहीं बनी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें हार्डली कोई स्टैंड अलोन फंक्शंस है। माइक, स्पीकर और कोई आपके इसके अंदर मींस वॉलपेपर चेंज करने जैसी बेसिक चीज़ भी आपको अपने फ़ोन से कंट्रोल करनी पड़ती है। आपकी हर एक चीज़ वॉच जो है वो इंस्टेंटली आपके फ़ोन से कनेक्टेड रहनी चाहिए आपका, ताकि सारा डेटा सेव रहे आपका। मीन्स ऐसे मैं जहाँ तक सैमसंग की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सैमसंग अब मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास सैमसंग गियर स्पोर्ट है। एंड मैं ये बता सकता हूँ कि मैं मतलब हर 1-2 दिन के अंदर वॉच का पूरा सिंक करता था। एंड वो ठीक ठीक रहता था, देयर वॉज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आप फिटबिट की वॉच को कंटिन्यूसली सिंक नहीं रखोगे तो उसका जो डेटा स्टोर होगा, आपकी स्टेप्स का, आपके कैलोरीज का, आपके फ्लोर्स काउंट, आपने फ्लोर्स जितने करे हैं, वो सारे डेटा अपने आप ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था। अदर देन दैट एक फीचर जो मेरे को एक फीचर नहीं, बेसिकली एक उसकी एसेसरी की बात है जो मेरे को पर्सनली सैमसंग की प्रेफरेबल लगती है, वो उसका स्ट्रैप क्या है। एंड जो सैमसंग का स्ट्रैप है वो बेसिकली एक 30 mm जनरल स्ट्रैप है, उसके साथ जो आता है वो भी काफ़ी अच्छा और रिलायबल और स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा सिंथेटिक स्ट्रैप है। एंड जो खास बात इसकी ये है कि जस्ट इन केस इंडिया के अंदर आपका स्ट्रैप मोस्ट प्रॉब्ली कहीं कुछ टूट जाए, जस्ट इन केस उसकी जो नीडल होती है अंदर की वो गिर जाए, कुछ भी होए, आप एक अलग से स्ट्रैप, एक जनरल किसी भी वॉच जो वॉच रिपेयर करते हैं या फिर किसी भी एक वॉच रिटेलर के पास जाएंगे, एक जनरल 30 mm का स्ट्रैप बोलेंगे, तो आपका काम बहुत इजीली आराम से विद इन 500 to 1000 रुपीज़, मैक्सिमम 1000 रुपीज़ कह रहा हूँ मैं, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्ट्रैप आएगा। लेकिन जहाँ तक फिटबिट की स्ट्रैप की बात है, उनको इंडिया में उनकी अवेलेबिलिटी मिलना ही बहुत ही एक रेयर बात होती है। एंड इवन इफ आपको मिल गई, आई मीन्स मैंने जब उस टाइम पे देखा तो शिपिंग चार्जेस लगाने के बाद इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है वो, एंड इट कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6 thousand रुपीज मिनिमम फॉर द प्लेन क्लासिक स्ट्रैप ब्लैक कलर। तो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एक 5 या 6 हज़ार का स्ट्रैप लेना चाहिए जो वो भी एकदम बिल्कुल प्लेन सा हो,
ब्लैक कलर का कोई खास अट्रैक्टिव भी ना हो, क्योंकि अगर आपके पास एक सैमसंग वॉच होगी आप विद इन 500 के अंदर एक अच्छा प्रॉब्लली एक लेदर स्ट्रैप ले सकते हो। इनफैक्ट मैंने खुद ने 3-4 अलग अलग तरह के स्ट्रैप्स लिए हुए हैं एंड इट हार्डली कॉस्ट मी एनीथिंग। तो ये एक बात हुई। अदर देन दैट जो मेरे को फिटबिट की एंड सिमिलरली ये चीज़ एप्पल की वॉच में भी है, जो मेरे को एक ख़राब लगती है वो ये है कि इनकी वॉच का जो स्क्रीन है वो काफ़ी एक्सपोज रहता है, देयर इज़ नो प्रोटेक्शन फॉर इट एक्चुअली। मैं आपको उनकी कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ फिटबिट की वर्सा, जो काफ़ी फेमस है। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक्सपोज है, जिसका स्क्रीन है इसके ऊपर ऑल्दो एक गोरिल्ला ग्लास 3 है, बट देर इज नो प्रोटेक्शन ऑन इट। सिमिलरली जो आयोनिक जो मेरे पास थी, इसके ऊपर भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल ही फ्लैट एक्सपोज्ड है ये टू एनी आउटर डैमेज। अदर देन दैट अगर आप ये सैमसंग गियर S3 देखोगे तो इसके ऊपर ये जो इसका बेजल है, तो ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस स्क्रीन को। तो अगर आप चल रहे हो और आपका जो हाथ है वो किसी भी टेबल, किसी भी डोर, किसी भी चीज़ से घिसता है, तो एग्जैक्टली आपकी वॉच स्क्रीन पे क्रैचेस, किसी भी तरह के स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो बेजल है ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये जो ग्लास है थोड़ा सा एम्बेडेड है, ये एकदम बाहर एक्सपोज नहीं हुआ। फिटबिट की जो बैंड्स की बात कर रहे थे, जैसे कि फिटबिट का जो मोस्ट पॉपुलर चार्ज सीरीज है, तो इसका भी आप देख सकते हैं ग्लास बिल्कुल एक्सपोज्ड है, देर इज कोई कवरिंग नहीं है। तो ये काफ़ी ख़राब बात लगती है मुझे, क्योंकि वो अगर आप बहुत इजीली ग्लासेस में स्क्रैच आ जाते हैं इस पे, एंड वो बिल्कुल भी फिर अच्छा नहीं लगता है। आप सनलाइट में वर्कआउट कर रहे हैं एंड स्क्रैचेस होने की वजह से आपको क्लियरली दिखता भी नहीं है कई बार। तो ये एक अनदर फैक्ट है जो फिटबिट का मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। तो एंड सैमसंग का ये काफ़ी एक प्लस पॉइंट लगता है मुझे कि एटलीस्ट इसमें स्क्रैचेस की दिक्कत नहीं आती। एंड फाइनली जो मैं एक लास्ट बात, आप ये ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं किसी को अगर नोट करनी है, तो जो ऑलरेडी फिटबिट से किसी कस्टमर सर्विस की दिक्कत से अभी पास हो रहा है, तो ये इसकी आईडी है, ईमेल आईडी fitbitsupport@fitbit.com। इस पे आप मेल डालोगे आपको रिप्लाई ऑन टाइम मिलेगा, एंड मोस्ट प्रॉब्ली लाइक जैसे क्योंकि मैं 20 डेज लगा था, होपफुली आपका काम जल्दी हो पाए इस ईमेल आईडी की वजह से। तो थैंक यू गाइस, आपने वीडियो देखी, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको कोई भी रिव्यू डालना है, वीडियो कैसी थी, मेरा पहली बार किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का रिव्यू डालना है, मैंने कोई पॉइंट्स मिस आउट करे, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ इसको कमेंट्स में लिखिए।